नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 28 है और इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मैथ कमजोर है या फिर आप अपनी मैथ को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज ही क्लास। आज के क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि रुपए 169 को 2:5:6 के अनुपात में विभाजित करें और उपरोक्त अनुपात के अनुसार उनका रुपए में हिस्सा कितना होगा। यानी कि आपको बताना है कि रुपए में इनका हिस्सा कितना होगा। तो देखिए, आपको क्वेश्चन करना है ट्रिक से, ठीक है। बेसिक तरीके से हर कोई क्वेश्चन करेगा, लेकिन ट्रिक से कैसे करना है आपको क्वेश्चन। तो यहाँ लिखा है लास्ट में 6। अब 6 लिखा है, हम 6 को जोड़ सकते हैं दो भागों में, तो ये होता है 2 3 6। हम 2 से चेक करते हैं तो देखिए संख्या क्या होना चाहिए, संख्या लास्ट का इकाई अंक। अगर 2 से कोई संख्या भाग जाती है तो उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, यानी कि सम संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ 7 है, इकाई अंक 2 7 है, तो ये सम नहीं है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ क्या है, संख्या 3 है, यानी कि ये भी सम नहीं है, यानी कि 2 से नहीं जाएगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं 3 से चेक करते हैं। तो 3 संख्या वह होती है जिसकी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। तो यहाँ 7 और 8 होता है 15, इनका योग करेंगे 7 8 15, ये 3 से जाती है, यानी कि हो सकता है यहाँ भी 78 है, यानी कि ये भी 3 से जाता है। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं। अब हम चेक करेंगे अगला, यहाँ दिया गया 5। अब यहाँ 5 दिया गया है, तो संख्या 5 से वह संख्या जाती है या तो उसका इकाई अंक 0 हो या फिर 5 हो, तो वह संख्या क्या होती है, 5 से भाज्य होती है। तो देखिए यहाँ क्या है, इकाई अंक 7 है, तो ये हमारी 5 से नहीं कट जाएगी, यानी 67 हमारा 5 से नहीं जाएगा। और यहाँ क्या, देखिए यहाँ इकाई अंक 5 है, यानी कि 65 5 से जाता है, यानी कि यही ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस एग्जाम में आपको इस तरह से करना है, ठीक है। बेसिक तरीके से क्वेश्चन हर कोई बनाएगा, ठीक है, लेकिन आपको ट्रिक से क्वेश्चन बनाना है। जब आप ट्रिक से क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा, आप इस क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में बना लेंगे। जब 2 से 3 सेकंड में बना लेंगे तो एग्जाम जरूरी नहीं है क्वेश्चन आसान हो, कुछ क्वेश्चन होते हैं टफ आते हैं, यानी कि कुछ नए क्वेश्चन आते हैं, उनमें क्या होता है हमें टाइम देना होता है, तभी हम मैथ में पूरे क्वेश्चन नंबर ला सकते हैं। इसलिए हमें कुछ क्वेश्चन में ट्रिक लगा के क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में करना होगा, जिससे कि जो टफ क्वेश्चन हो उनमें हम अपना टाइम दे सकें और उन क्वेश्चन को भी हम सही कर सकें, जिससे कि हमारा मैथ में एक भी नंबर ना कटे। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है। देखिए इस क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, जैसे आपको ये लिखा है आरोही क्रम, आरोही का मतलब क्या होता है। आरोही जब तक आपको पता नहीं होगा कि इसका मतलब क्या होता है तब तक आप क्वेश्चन को सही नहीं करते। आरोही का मतलब क्या होता है, संख्या बड़े से शुरू होती है छोटे में जाती है ना। आरोही का मतलब होता है संख्या छोटे से शुरू होती है और बड़े में जाती है। जैसे आपका 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 आएगा, यानी कि पहले संख्या क्या होगी, छोटी होगी, फिर उससे बढ़ी जाएगी, फिर उससे बढ़ी जाएगी, फिर उससे बढ़ी जाएगी। इसे कहते हैं आरोही क्रम, इसे कहते हैं आरोही क्रम, ठीक है। तो क्वेश्चन कर कैसे करेंगे हम, देखिए क्वेश्चन करने के भी बहुत तरीके होते हैं, लेकिन मैं सबसे आसान तरीका सिखाऊंगा, क्योंकि अभी वैल्यू आसान है, कल को वैल्यू टफ आ गई तो आप फंस जाएंगे, लेकिन मैं आपको फंसने नहीं दूंगा। तो हमें कैसे करना है, कोई सा भी एक ऑप्शन उठाना, ठीक है, कोई सा भी आपको एक ऑप्शन उठाना है। जैसे मान लिया हमने ऑप्शन नंबर 1 उठा लिया, तो हमें पहले लिखा है हमारा 5/6, 5/6 लिखा है। 5/6, फिर अगली भिन्न क्या है, 3/5 है, इनकी 3/5 है। फिर अगली भिन्न क्या है, 7/9 है, इनकी 7/9 है। अब हमें क्या करना है, इनका लेना है अंतर। ये 5 का और 6 का अंतर लेंगे तो ये आएगा 1, 3 और 5 का अंतर लेंगे तो ये आएगा 2, और 7 और 9 का अंतर लेंगे तो ये आएगा 2। अब हमें क्या करना है, इनका लेना है हमें एलसीएम, इनकी 1 का और 2 का और 2 का, इनका लेंगे एलसीएम। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा 2, एलसीएम 2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हम नीचे वाली इन वाली भिन्नों को भूल जाएंगे, जो नीचे भिन्न है ये इन वालियों को भूल जाएंगे, इनसे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, हमें इन्हें ही भूल जाएंगे हम कि ये थी नहीं। तो अब हमें क्या करना है, इस 1 से भाग देना है 2 में,
तो 1 से 2 कई बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो ये 5 है, 5 को गुणा करना है 2 से, 5 को गुणा करना है हमें 2 से, तो 5 दूनी हो जाएगा 10, यानी कि ये 10 हो जाएगा। फिर अब क्या है, हमारी यहाँ 2 है और 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 को गुणा करेंगे 3 से तो ये रहेगा 3 ही रहेगा। अब क्या है, ये 2 है, इस 2 को से भाग देंगे एलसीएम हमारे 2 में, तो 2 से 2 जाएगा, एक ही बार में 2 एकम 2 होता है। तो अब 7 को गुणा करेंगे 1 से, 7 को गुणा करेंगे 1 से तो ये 7 ही रहेगा, यानी कि 7 रहेगा। तो देखिए सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटा नंबर आया 3 हमारे पास में, 3, उससे बड़ा आया 7, 7, और फिर उससे बड़ा आया 10। और तो देखिए सबसे छोटी भिन्न पहले क्या हुई, हमसे पूछ रहा है आरोही के नाम, तो हम सबसे छोटी तरह से छोटी भिन्न को लेंगे। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, पहली हमारी ये है 3/5, क्योंकि इसका नंबर आया 3। तो सबसे छोटी कौन सी, 3/5, यानी कि 3/5 है। और फिर उससे बड़ा है 7, तो दूसरी कौन सी हुई, 7/9, 7/9 होगी, यानी कि 3/5, 7/9, और लास्ट फिर क्या है 10 आया था। तो तीसरी भिन्न हमारी क्या होगी, ये वाली होगी, यानी कि पहली आपकी हो जाएगी 3/5, पहली ये हो जाएगी 3/5, दूसरी हो जाएगी 7/9, और तीसरी ये हो जाएगी 5/6 वाली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई और बाद में 25% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में हुआ शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक तरीके से जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको मैं कुछ शॉर्ट तरीका सिखाऊंगा इस क्वेश्चन को। देखिए आपने ये जरूर पढ़ा होगा, हमने x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, ये जरूर पढ़ा होगा, इसका यूज करना है, इसमें वैल्यू रखना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखिए पहले क्या 25% कमी हुई, तो हम 16% कमी हुई, तो -16 प्लस 25% की वृद्धि हुई, फिर 25 -16 इंटू 25 और बटे 100, और इनसे काट लेते हैं, तो 25 से 100 जाएगा 4 में, 25 चौका 100, और देखिए 4 से ये 16 जाएगा 4 बार में। तो देखिए यहाँ क्या है, ये बच्चा हमारे पास माइनस का 4 और माइनस का 16, माइनस का 4 और माइनस 16, तो ये जाएगा माइनस का 20, और ये है हमारा प्लस का 25, यानी कि प्लस का 25, प्लस का 25। तो देखिए ये प्लस का 25 और ये माइनस का 20, तो इनका अंतर क्या आएगा, तो आएगा हमारे पास प्लस का 5 आएगा, यानी कि हमारे पास आएगा प्लस का 5, क्या होगा 5% की वृद्धि होगी, यानी कि ये वाला होगा 5% की वृद्धि, यानी कि 5% की वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन से दो क्रमागत, देखिए सबसे पहले देखिए आपको ये बताना, आपसे कह रहा है कि दो क्रमागत, क्रमागत तो मतलब समझते हैं आप, जैसे मतलब एक के बाद में 2 आता है, यह क्रमागत हो गया, और फिर देखिए 3 के बाद में क्या होता है 4 आता है, यह क्रमागत, यानी इन्हें कहते हैं दो क्रमागत। ये 4 के बाद में क्या आता है 4, इनके बाद 5 आता है, इनकी ये क्रमागत हो, इनकी इस तरह की संख्या होनी चाहिए, इन्हें कहते हैं क्रमागत। तो आपसे दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का जो गुणनफल है क्या है 72 है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपसे कह रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन में आप बेसिक तरीके से जाएंगे ठीक है तो फंसेंगे आप, ठीक है, लेकिन आपको मैं वो तरीका सिखाऊंगा कि आप क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में ही बना सके। आपको करना क्या है, आपसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या, आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या, और यहाँ हमारा है 72, यानी कि हमें 72 बनाना है, तो हमसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो देखिए बड़ी संख्या क्या होगी, ऑप्शन में दी गई हुई है, आपसे हमसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो ऑप्शन में दी गई होगी बड़ी संख्या। और देखिए हम मान लिया ऑप्शन नंबर ए को उठाएं तो 12 बड़ी संख्या होगी, इससे पहले क्या आएगी 11, तो इनका गुणा करेंगे 12 और 11 का, तो क्या 72 बनेगा, तो ये 72 ज्यादा बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। और हम जब हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं हुआ, ठीक है, जब ए आंसर नहीं हुआ तो हमारा बी तो 100% नहीं होगा कि 12 से बड़ा 24 है, तो ये तो 100% हमारा आंसर हो ही नहीं सकता।
फिर देखिए हमने उठाया ऑप्शन नंबर सी को। जब सी को उठाया तो क्या है, क्यों हमें बड़ी संख्या बता रहा है कि बड़ी संख्या, इनकी बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो हमने माना बड़ी संख्या 9 है, तो 9 से पहले क्या आएगी, 8 आएगी। और देखिए इनका गुणा करेंगे तो 8 में होता है 72। बिल्कुल हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। बस आपको एग्जाम में इस तरह से चेक करना है, ठीक है, और सेकंडों में आपका आंसर आएगा। अगर आप बेसिक तरीके से क्वेश्चन में जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि 250 से 1000 तक की कितनी संख्याएं 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को भी बेसिक तरीके से करेंगे तो आप फंसेंगे, लेकिन इसका भी मैं आपको शानदार शॉर्ट तरीका दिखाऊंगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 5 का, 6 का और 7 का, इनका लेंगे हम एलसीएम। इनका ले जब हम लेंगे एलसीएम, तो देखिए 5 और 6, 7 में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इनका डायरेक्ट गुणा करके इनका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। 5 छक 30, 5 छक 30 और 30 सत्ते 21, इनका एलसीएम आएगा 210। एलसीएम आएगा हमारा 210। तो हमें करना है कि सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हमारे पास सबसे पहली संख्या देखिए 250, तो 250 और फिर क्या है, हमारी संख्या 1000 है। 1000 है, अब क्या करना है, इसे देखिए 250 को हम भाग देंगे, जो हमारा एलसीएम आया 210 इससे देंगे, और इसे भी हम एलसीएम से भाग देंगे, यानी कि 210 एलसीएम आया। तो देखिए 210 से 250 क्या बार कटेगा, तो ये खाली एक बार जाएगा, खाली एक बार जाएगा, ठीक है, एक ही बार कटेगा। और फिर आपका देखिए 210 से, यानी कि 210 से 1000 क्या बार जाएगा, क्या बार कट जाएगा, यानी कि आपको ये देखना है कि 210 से 1000 में क्या बार भाग जाएगा, तो ये जाएगा 4 बार में, 4 बार में भाग जाएगा, 4 बार भाग चला जाएगा, उसके बाद भाग नहीं जाएगा। और यहाँ 210 से 250 में एक बार भाग जाता। अब हमें करना क्या है, जो हमारे पास में यहाँ आया 4, जो 4 आया हमारे पास में, ठीक है, जो ये 4 आया था, 4 का और 1 का लेंगे, अंतर निकाल लेंगे, इनके 4 और 1 का अंतर निकालेंगे, इनके 4 में से हमारा 4 में से 1 जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3। 3 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपसे कह रहा है कि 5, 6 और 7 से पूर्ण विभाज्य रूप से हैं, यानी कि कितनी संख्याएं हैं, तो वो संख्या कितनी होंगी, वो संख्या होंगी 3। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यह बहुत तरीका होता है क्वेश्चन को करने का, सबसे आसान तरीका। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 में बेचने पर 10% की हानि हुई, उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कभी भी एक्स एक्स मान के मत करना, ठीक है। सबसे आसान तरीका देखिए, आपसे कह रहा है कि 1980 में बेचने में क्या हुआ, 10% की हानि हुई, तो हम 1980 लिखेंगे। सबसे पहले 1980 लिख दिया हमने, 1980 की हानि हुई। तो देखिए 10%, कोई भी वस्तु क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। अगर हम 100 में से 10 की हानि हो गई तो कितना बचा हमारे पास, 90। तो हम इसे देंगे 90 से भाग, 90 से भाग देंगे और गुणा का निशान लगा देंगे। अब हमसे आगे कह रहे हैं कि उसे 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखिए कोई वस्तु क्या होती है, अपने आप में 100% होती है, लेकिन हमें चाहिए 15% का लाभ चाहिए, यानी कि हमें 15% का लाभ चाहिए, तो हम 100 में जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ 10% की हानि हुई तो हमने 100 में से घटाई तो 90 है, और 15% का लाभ चाहिए तो हम 100 में जोड़ देंगे, तो हो जाएगा हमारा 115। ये हो जाएगा हमारा 115। इस तरह से क्वेश्चन करना है आपको, सबसे आसान तरीके से हो जाएगा। अब इसे काट लो आप, ठीक है। जब इसे आप काटेंगे तो 0 से 0 जाएगा, तो 9 दूनी 18 और 1 बचा, 9 दूनी 18। इनकी अब हमको क्या करना है, आपको ये बना 22 और 115 ही गुणा करना है। आपका आंसर निकला 22 और 115। देखिए आपको अगर गुणा करने में आपको दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना है,
खाली इकाई अंक का गुणा कर लेना है, खाली आपको इकाई अंक का गुणा कर लेना है। जैसे आपका यहाँ क्या इकाई अंक 5 है और यहाँ क्या है आपका 2 है, और 5 और 2 की गुणा करेंगे लास्ट में, 5 और इकाई अंक की गुणा इकाई अंक से करेंगे, 5 दूनी होता है 10, यानी कि लास्ट में बनेगा आपका 0। वह ऑप्शन आंसर होगा जिसका इकाई अंक 0 हो, जिसका इकाई अंक 0 हो। तो 0 देखिए हमारा हमारे डी में मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 22 की और 115 गुणा करेंगे तो जो हमारी वस्तु कह रहा है कितने में बेचना चाहिए कि 115% का लाभ हो, तो उससे बेचना चाहिए 2530 रुपए में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया गया रूट पावर जो 4 दी गई है, तो यहाँ 81 दिया है, तो इसका मान क्या होगा। देखिए ऑप्शन में देखें आप, तो 3 ऑप्शन में 36 मिल रहा है, इसमें 36 मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ 36 मिल रहा है, लेकिन यहाँ 18 मिल रहा है। तो 100% जो हमारा आंसर होगा वो डी तो होगा ही नहीं, डी तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, डी कट जाएगा हमारा, लास्ट में 36 आएगा, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपको भी बताएं कि जो 0 है यानी कि दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर देखिए, अगर आपने ये देखा होगा, जैसे मान लिया ये 81 होता और इस पर रूट लगा दो, इसकी पावर 2 होती, 81 होता, तो आपको पता है जो हमारा निकलता है कि पावर जब 2 होती है तो इसमें से बाहर निकलता है 1 अंक। तो 81 क्या होता है, वो 9 का वर्गमूल होता है, यानी कि 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो यहाँ से 1 अंक निकलता, अगर हम यहीं पर ही 2 जीरो और लगा दें तो यहाँ से भी 1 अंक निकलता, यानी कि 2 अंक बनते। तो हमारे 2 अंक बनते, 2 अंक बनते हमारे। ठीक है, 4 में से हमारे 2 निकलते, और यहाँ दिया गया पावर 4। जब पावर 4 दिया गया है तो 4 में से क्या होगा, 2 अंक निकलेंगे बाहर, 4 में से हमारे 2 अंक बाहर निकलेंगे। तो देखिए 4 में से हमारे 2 अंक बाहर निकलेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारे 2 अंक बाहर निकलेंगे। ये जब 2 अंक बाहर निकलेंगे तो लास्ट में 36 आ जाएगा हमारा, 36 आएगा। ठीक है, अब फिर देखिए हमारे पास यहाँ 2 जीरो बचे, दशमलव के बाद में यहाँ 2 जीरो बचे, तो 2 जीरो में से क्या होगा, 1 जीरो बाहर आएगा, 1 जीरो बाहर आ जाएगा, यानी कि 1 जीरो बाहर आ जाएगा। फिर क्या होगा, दशमलव लग जाएगा, यानी कि अब क्या होगा, दशमलव लग जाएगा, दशमलव लग गया। इससे पहले क्या आएगा, ये 0 दे गया तो ये 0 आ जाएगा, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो 0.036, ये समझ लो आप। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ कहाँ दिया गया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर बी में, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपकी समझ में आ गया बताइए, अगर नहीं समझ में आया आप दोबारा समझ लो। ये दिया गया है पावर 4, जब पावर 4 दिया गया है, ठीक है, तो आपका 4 का जोड़ा बनाना है। लास्ट से क्या हुआ, लास्ट से 4 का जोड़ा बनाना, 4 का जोड़ा बनाएंगे यहाँ से लास्ट से, तो इससे बाहर निकलेंगे 2 अंक। अब 2 आप बाहर निकलेंगे तो हमारा 36 बाहर आ जाएगा, 36 दिया तो इन ऑप्शन में, तो 100% हमारा 36 आएगा। ठीक है, इस तरह से डी को आप काट दो। फिर क्या करना है, आपके पास बचे 2 जीरो बचे, इन 2 का जीरो जोड़ा बनाया, तो जब 2 का जोड़ा बनाया तो इसमें से 1 जीरो बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब आपका लग जाएगा दशमलव, ये आपका आंसर आएगा इस तरह से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का मासापा, जो मासापा है दो संख्याओं का वो क्या है, 6 है। आगे आपसे कह रहा है कि उनका लासापा कितना है, 84 है। तो आपसे कह रहा है यदि दोनों संख्याओं में से एक क्या है, 42 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि दूसरी संख्या को बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। यहाँ दिया गया है, आपको पता है 42 से, यानी कि जो 42 है, 42 से 84 जाएगा 2 बार में, 2 बार में चला जाएगा, यानी कि पहले से 84 2 बार में कट जाएगा। आपको क्या करना है, अब ये 6 का और 2 का गुणा कर देंगे, 6 दूनी होता है 12, यानी कि 12 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कैसे होगा, तो देखिए आपको बता दूं, आपको आपने पढ़ा होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। तो क्या होता है, जो गुणा होती है हमारी ये वाली मासापा की और लासापा की क्या होगी, गुणा होगी, इनकी इनकी एलसीएम और एचसीएफ की क्या होगी, गुणा होगी, फिर फर्स्ट सेकंड संख्या की गुणा होगी। देखिए हमसे पूछ रहा है सेकंड संख्या, जब सेकंड संख्या पूछ रहा है तो हमारी फर्स्ट संख्या दी गई है, फर्स्ट संख्या कितनी दी गई है हमारी
पद संख्या दी गई 42 और मासाबा लासाबा दिया गया है 6 और 84, तो हमने इसे भाग दे दिया। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे ही नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से आपको नहीं लिखना बैठना, इस तरह से आपको टाइम लगेगा। बस आपको कैसे करना है क्वेश्चन को, जैसे मैंने अभी आपको बताया सेम ऐसे ही क्वेश्चन करना है। बस ऐसे क्वेश्चन करना है, यही काटना है आपको, ठीक है। कंप्यूटर की स्क्रीन में देखकर तुरंत वही कि भाई आपको उसे काट देना, मन ही मन में काटना है, ठीक है, ना कि उसे कॉपी पेन करके लिखना है। और आपको मुश्किल 2 सेकंड में ही आपका आंसर बाहर निकल जाएगा। ऐसे काटना और 12 टिक करना है और आगे बढ़ जाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि बिंदु इनकी बिंदु ए का जो ये दिए गए हैं 1,2 और बिंदु बी के ये दिए गए हैं और सी के ये दिए गए हैं, तो आपसे कह रहा है एक ऐसे त्रिभुज के शीर्ष हैं जो है, तो आपको बताना कि ये किस शीर्ष के, पहले आपको इनकी भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं निकाल लेंगी, फिर आपको बताना है कि कौन सा त्रिभुज बनेगा, यानी समद्विबाहु बनेगा, समकोण बनेगा, समबाहु बनेगा, विषमबाहु बनेगा, कौन सा बनेगा। तो देखिए आपको सब पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, समकोण कौन सा होता है, या समबाहु कौन सा होता है, और विषमबाहु कौन सा होता है। देखिए जो समद्विबाहु होता है त्रिभुज होता है कि उसमें क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं। और समकोण त्रिभुज होता है उसमें क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। और समबाहु क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और विषमबाहु वह होता है जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, उसे हम कहते हैं विषमबाहु। तो मान लिया हमने ये हमारा त्रिभुज है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो इसके जो निर्देशांक दिए गए हैं वो दिए गए, ए का दिया गया हमारा 1,2, इनकी 1,2 दिया गया है। और हमारा बी का दिया गया 3,4 दिया गया है। और सी का दिया गया हमारा 4,1 ये दिया है। अब हमें निकालना है, देखिए इनकी भुजाएं निकालना है। मान लिया हमें ये वाली भुजा निकालना है, ए बी वाली भुजा निकालना है, ये कितनी लंबी होगी। तो हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे ए बी, इनकी ए बी बराबर क्या करना है, बड़े में से छोटी संख्या को घटाना है। जब हमें ए बी निकालना है, एक भी भुजा निकालना है, तो देखिए यहाँ क्या है, बड़ा पहली वाली क्या है, 3 बड़ी है, और ये यहाँ क्या है, एक है। इनका लेंगे 3 और 1 का अंतर लेंगे, अंतर आएगा 2। जब 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, यानी कि रूट में हमें 4 लिखना है, 4 और फिर प्लस। अब हमें क्या करना है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, इनका अंतर लेंगे तो 2 4 का अंतर हो जाएगा 2, और 2 का फिर कर देना है स्क्वायर। जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये वाली भुजा आएगी हमारी, 4 4 को जोड़ देंगे, यानी 4 और 4 को जोड़ देंगे तो ये जाएगा √8, √8 आ जाएगी, ये भुजा √8 आ जाएगी। अब हमें निकालना है ए बी हो गई, अब हमें निकालना है बी सी, हमें निकालना है बी सी भुजा। तो बी सी भुजा कौन सी है, देखिए बी सी भुजा होगी ये वाली, बी सी ये वाली भुजा निकालना है हमारी। ये वाली भुजा आ गई, ये भुजा आ गई हमारी √8 आ गई। अब हमें बी सी निकालना है, तो फिर से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ क्या है, 3 है और यहाँ क्या है, 4 है। यहाँ 3 और 4 है, इनका अंतर लेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस। अब क्या करना है, देखिए यहाँ क्या है, 1 है और यहाँ क्या है, 4 है। तो 4 और 1 का अंतर लेंगे तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका आएगा √10, ये हो जाएगा √10, यानी कि ये वाली हमारी भुजा आ गई, ये भुजा आ गई √10 आ गई। अब निकालना है हमें ये वाली भुजा ए सी वाली, क्योंकि ए सी भुजा निकालना है। जब हमें ए सी निकालना है तो फिर क्या करेंगे, यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, और 4 और में से 4 और 1 का अंतर लेंगे तो 3 आएगा, 4 और 1 का अंतर लेंगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो होगा 9 हो जाएगा, 9 प्लस। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, 2 और 1 का अंतर लेंगे तो 1 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है,
तो ये आ जाएगा √10। ये भी रूट आ गई √10, √10 आ गई, यानी कि ये वाली भुजा हमारी आ गई √10, √10 हमारी ये आ गई। यानी कि हमारी ये देखिए दो भुजाएं हमारी बराबर आ गई, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हमारी बराबर हो गई। जब दो भुजा हमारी बराबर हो गई तो इसे कौन सा कहते हैं? इसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि जब दो भुजाएं हुए बराबर हो तो उसे कहते हैं समद्विबाहु। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन सा त्रिभुज बनेगा? इसे बनेगा समद्विबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर की चाल से चलता है और विद्यालय के समय से 10 मिनट बाद अपने विद्यालय पहुंचता है। यानी कि 10 मिनट के बाद पहुंचता है। फिर आगे कह रहा है अगले दिन वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर की वृद्धि करता है। यानी कि पहले जा रहा था 2.5 से, अब 1 की वृद्धि करती तो हो जाएगा 3.5 किलोमीटर से। और विद्यालय के समय से 6 मिनट पहले अब 6 मिनट पहले अपने विद्यालय पहुंचता है, तो उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? जब आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन में दूरी कितनी हुई, तो आपको ही क्वेश्चन का बिल्कुल शानदार तरीका वो बताऊंगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, कैसे लिखना है? पहले आपको लिखा है 2.5 किलोमीटर की चाल है, 2.5 की आपने लिख दी, 2.5 कर दी, गुणा का निशान लगा दो। फिर क्या हुआ? 1 किलोमीटर की वृद्धि कर दी। जब उसने 1 किलोमीटर की वृद्धि कर ली, पहले थी 2.5, अब 1 किलोमीटर की वृद्धि कर दी, तो अब कितनी हो जाएगी? अब हो जाएगी उसकी 3.5 किलोमीटर। अब हो जाएगी 3.5 किलोमीटर। अब आपको करना है क्या? इनका दोनों का अंतर लेना है, 2.5 का और 3.5 का अंतर। तो अंतर लेंगे तो इनका अंतर आएगा 1, अंतर 1 आएगा। अब आपको क्या करना है? यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यानी कि जे वाला दशमलव हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि जे वाला दशमलव हटाएंगे तो भी नीचे 0 आ जाएगा। आपको लगाना है गुणा का निशान, गुणा का निशान लगाना है। आपको क्या देखिए आपसे कह रहा है 6 मिनट बाद, यहाँ हो रहा है 6 मिनट बाद और यहाँ हो रहा है 6 मिनट पहले। जब आपको क्वेश्चन में आपको 6 मिनट बाद और 6 मिनट पहले दिया गया है, तो आपको क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है। अगर आपसे कहता कि 6 मिनट बाद, फिर कहता आपको 6 मिनट बाद, तो माइनस होता है। इस स्थिति में क्या होता है? माइनस होता है। ये आपसे कहता है 6 मिनट पहले या फिर 6 मिनट पहले, दोनों बार पहले पहले कहता तब भी माइनस होता है। और आप जब भी आपसे कहता कि बाद में और पहले का जाए, तो आपको दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ आपका 6 और यहाँ 6 भी 6 है, तो इनको दोनों को जोड़ देंगे, 6 हो जाएगा 12। ये क्या है? मिनट है। इन्हें हम किलोमीटर बदलेंगे तो 60 से इसमें भाग दे देंगे। अब आप इसे काट लो, आपका आंसर निकल आएगा। जब इसे काटेंगे हम, देखिए ये 12 से जाएगा 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, और 5 से ये 35 जाएगा 7 बार में, 5 सत्ते होता है 35। और देखिए ये 25 से 100 जाएगा 4 बार में, 25 चौका 100। तो आपका जो अब आया वो आया 7/4 आ गया। जब हम इसे भाग देंगे, हम 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, सॉरी देखिए मैं आपको दोबारा समझाता हूँ क्वेश्चन को। ये था 2.5 और 3.5, इनका निकाला था हमने अंतर, और इस दशमलव हटाया था यहाँ से, यहाँ दशमलव हटाया तो 0 आया, यहाँ दशमलव हटाया 0 आया। इन दोनों को हमने ये 6, इन दोनों को जोड़ दिया, 6 6 12 12। और जैसे हम किलोमीटर बदलेंगे तो 60 से इसे भाग देंगे, तो हम इसे काट देते, 12 पंजे 60, और 5 से 35 जाएगा 7 बार में, और 25 से 100 जाएगा 4 बार में। तो हमारा आया था 7/4 आया था। इसे हमने भाग देंगे, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। यानी कि जो आपका राइट आंसर होगा वो 1.75 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके मैथ में 1 नंबर नहीं कटेगा, आपके पूरे में पूरे नंबर आएंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत ही शानदार ट्रिक से आपको मैथ सिखा रहा हूँ और आपको हर टाइप का क्वेश्चन सिखाऊंगा जिससे कि आपका मैथ में 1 नंबर भी ना कटे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।